आज की जो हमारी क्लास है वो साइकोलॉजी पर है। साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। साइकोलॉजी बेसिक कहा जाता है नफ्सियात, इंसानी जो जहन होता है उसका तवाज़ुन यानी नफ्सियात। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं और अच्छे से हम इसको कवर करने वाले हैं ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आप देखिएगा, मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर सोचिएगा, ये जो दोनों लाइनें हैं ये और ये, इनमें सबसे बड़ी कौन सी लाइन है। एकदम सोचिएगा, बस जैसे ही नजर पड़ती है और फौरन फैसला कीजिएगा। तो आपने फैसला कर लिया होगा कि जो सबसे बड़ी लाइन है वो ये है। ठीक, ये लाइन सबसे बड़ी क्या है, ये है, ये लाइन सबसे बड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आप देखिएगा, मैं इसको यहां से एक, अब आप मुझे बताइएगा, इनमें कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन इन दोनों में बड़ी है। बल्कि आप देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी इस वक्त बड़ी नहीं है, बल्कि क्या है, बराबर है। यहां से भी बराबर है। तो ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो सिर्फ आपके आपके जो दिमाग था उसने तुरंत फैसला किया और आपने बगैर तहकीक के क्या कर दिया, फैसला कर लिया कि ये जो है ये बड़ी है। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती है। इसी तरीके से एक मिसाल से आप बात को समझिएगा। आप अगर सफर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप सफर में जा रहे हैं, उसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही रास्ते में चलते हैं तो आपको भूख वगैरह लगती है, तो आप किसी दुकान से या किसी शॉप से खाने के लिए कोई चीज बाय कर लेते हैं। ठीक, उसी के साथ फिर आप उसको अपनी सवारी पर बैठकर उसको खाते हैं, तो आपको मजा नहीं आ रहा होता है उस चीज के अंदर। और जैसे ही ये चीज आपने बाय की थी, तो इसमें आपका कितना फंड लगा था वो हम लगा लेते हैं, आपने 500 रुपए की कोई चीज खाने के लिए खरीदी। लेकिन अब जब आपने इसको खाने की तैयारी की और इसको खाने के लिए आपने एक दस्तरखान बिछाया, वहां पे जब आप बैठे इसको खाने को, तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या था, बिल्कुल मजेदार नहीं था। तो अब आप मुझे बताइएगा, या अक्सर इंसान इस खाने के साथ क्या करने वाले हैं, अक्सर इंसान इस खाने के साथ क्या करने वाले हैं, क्या इसको फेंकने वाले हैं, नहीं फेंकने वाले, बल्कि क्या करेंगे, वो इसको खाने की कोशिश करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि इनका यहाँ पे पैसा लगा है। क्या लगा है, पैसा यहाँ पे इन लोगों का लगा है। और कहेंगे कि यार 500 रुपए की चीज आई है, किस तरीके से इसको फेंके, चलो जैसा भी है इसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम खा लेते हैं। वजह क्या है इसको, हालांकि इसका टेस्ट इसके मुताबिक नहीं है, जो जायका है वो इसके मुताबिक नहीं है, तो फिर भी ये इंसान इसको खाने पर मजबूर है। वजह क्या है कि इनका यहाँ पे फंड लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। यही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है, यही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर होती है। यानी कि आप एक स्टॉक्स को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। आपका वहां पे क्या लगा हुआ है, फंड लगा हुआ होता है। और अगर उसमें आपको क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, क्या लॉस हो रहा होता है, तो फिर भी आप उसको क्या करते हैं, निकलते नहीं है उससे। वजह क्या है, क्योंकि आपका यहाँ पे फंड लगा हुआ है और सोचते हैं यार इससे किस तरीके से हम निकलें। तो बल्कि साइकोलॉजी यहाँ पे इस तरीके के इंसान का जो जहन है वो इस तरीके से यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे इंसान का
काम करता है। तो हमें साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना है। आज की जो हमारी क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, समझिएगा। स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए साइकोलॉजी यानी नफ्सियात बहुत अहम होती है। ये इस बात पर असर डालती है कि आप कब खरीदारी करें, कब फरोख्त करें और कब इंतजार करें। स्टॉक मार्केट में आपकी जहनी हालत और जज्बात आपके फैसलों पर गहरा असर डाल सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? यानी आपका जो जहनी हालत है और जज्बात हैं, ये आपको कब खरीदारी करनी है और कब फरोख्त करना है और कब इंतजार करना है, इस पर ये असरअंदाज होता है, असर डालता है। इसीलिए कहा जाता है जिस इंसान की साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रांग होगी, वो इंसान आसानी से यहाँ पे पैसा बना सकता है। तो इसलिए हमें अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पे बिगड़ने नहीं देना है। या ये जो ड्राइंग थी, ये जो लाइनें थी, आपने यहाँ पे क्या किया था, तुरंत वो फैसला किया, ये बड़ी थी। आपने अगर थोड़ा सा जहन पर दबाव डाला होता और थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की होती, तो आपको मालूम होता कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। सिर्फ दिखाया जा रहा है हमें कि इस तरीके से ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर हम इनको यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपको सारी चीज क्या आएगी, समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से साइकोलॉजी क्या करती है, काम करती है। आप एक मिसाल से बात को समझिएगा। फर्ज करें आपने एक स्टॉक यानी एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं। फर्ज करें आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अचानक उसके शेयर की कीमत यानी स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है। इस मौके पर लालच आपको मजीद शेयर खरीदने पर मजबूर कर सकती है। यानी एक कंपनी आपने 100 रुपए की क्या की, बाय की। और जैसे ही उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है और वो 120 हो जाता है, ठीक, तो अब आपके अंदर लालच पैदा होगा कि यार और स्टॉक बाय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, और स्टॉक बाय कर लेते हैं। अब आपने पहले तो बाय किए थे कितने, 100 स्टॉक्स, यानी 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे 100 के प्राइस पे बाय किया था। और अब आप यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपए का हो रहा है। अब पर शेयर आपको 20 रुपए मिल रहे हैं। फिर लालच यहाँ पे आपके अंदर क्या होगी, पैदा होगी। जैसे ही लालच यहाँ पे आपके अंदर पैदा होगी, तो आपने फिर 100 स्टॉक्स और बाय कर लिए, ठीक। तो यानी शेयर की कीमत बढ़ने लगती है, तो इस मौके पर लालच आपको मजीद शेयर खरीदने पर मजबूर कर सकती है, जबकि आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर शेयर की कीमत गिरने लगती है, तो खौफ के बायस आप जल्दबाजी में उन्हें बेच सकते हैं। हालांकि मार्केट कुछ दिनों बाद बेहतर हो सकती है। अब एग्जाम्पल जो ये मिसाल थी, ये मिसाल यहाँ पे देखिएगा कि आपने 100 रुपए का एक स्टॉक बाय किया था और उसमें जो प्रॉफिट हमें मिल रहा था वो क्या था, वो 120 का प्रॉफिट हमें मिल रहा था। लेकिन हमारे अंदर लालच पैदा हुआ, हमने 100 और स्टॉक बाय किए। अब आप मुझे बताइएगा, अब आपके पास कितने क्वांटिटी हो गई, आपके पास क्वांटिटी हो गई 200 रुपए की। वो 200 क्वांटिटी आपके पास हो गई। अब आप देखिएगा, अगर एक स्टॉक का प्राइस 120 है, जैसे ही वो स्टॉक का प्राइस क्या आता है, 110 आता है, तो मुझे बताइएगा आप, जो प्रॉफिट आपको यहां दिख रहा था, वो अब यहाँ पे क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा हो चुकी है। और आपकी साइकोलॉजी ने, जो आपके अंदर लालच पैदा हुआ था, उसने आपके यानी पिछली क्लासेस के अंदर हमने बताया था, पोजीशन साइजिंग जो होता है वो यहाँ पे खराब हो चुका है, ठीक। पोजीशन साइजिंग आपकी खराब कर दी किसने, साइकोलॉजी। यहाँ पे जब आपकी बिगड़ी, यानी जब लालच आपके अंदर पैदा हुआ। पोजीशन साइजिंग क्या होती है, यानी आप जो पोजीशन बना रहे हैं, आप जो स्टॉक बाय कर रहे हैं, वो आप अपने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि हमने इस स्टॉक के अंदर इतना फंड ऐड करना है और इतनी क्या क्वांटिटी हमें यहाँ पे चाहिए।
अब उसके अंदर बाकी हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमने डिसीजन ले लिया वो ले लिया। लेकिन अगर एक इंसान की साइकोलॉजी साइकोलॉजी मजबूत होगी तो वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने डिसीजन पर कायम रहना है, अपने फैसले पर कायम रहना है। साइकोलॉजी को हमें बिगड़ने नहीं देना। लालच इंसान के अंदर आता है और आएगा, हमें इसके साथ कोई छेड़खानी इस तरीके से नहीं करनी है। और फिर एक मिसाल इसी तरीके से, और इसी तरीके से एक मिसाल ये होती है जब स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा होता है, अगर शेयर की कीमत गिरने लगती है तो खौफ के बायस, यानी एक स्टॉक का प्राइस आपने 100 रुपए पे बाय किया और उसी स्टॉक का प्राइस क्या हो जाता है, 95 रुपये हो जाता है गिरकर, तो बहुत से क्या होते हैं, खौफ के शिकार हो जाते हैं। यानी डर उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी उस स्टॉक को बेच देते हैं। क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो खौफ के बायस आप जल्दबाजी में उन्हें बेच सकते हैं, हालांकि मार्केट कुछ दिनों बाद बेहतर हो सकती है। करेक्शन तो मार्केट के अंदर आना ही होता है। करेक्शन क्या होता है, मार्केट के अंदर आना ही होता है, लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर जाती है। इसी तरह अगर आप एक हुजूम को देखते हैं, यानी ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि लालच या खौफ को अपने कंट्रोल में रखना है। इसी तरह अगर आप एक हुजूम को देखते हैं, यानी एक भीड़ को देखते हैं, क्या देखते हैं, एक आप भीड़ को देखते हैं, ठीक, क्या देखते हैं, एक आप भीड़ को देखते हैं, यानी इस तरीके से आप, ये एक भीड़ है इस तरीके से, और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करें, जो किसी खास शेयर को खरीद रहा है। इसी तरह अगर आप एक हुजूम को देखते हैं जो किसी खास शेयर को खरीद रहा है, तो आप भी बगैर सोचे समझे उनके पीछे चलने का फैसले कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता, इसे हुजूम जहनीत यानी हार्ड मेंटली कहते हैं, जो अक्सर गलत फैसलों की वजह बनती है। यानी अब हम क्या कहते हैं, हम भीड़ के पीछे उसी की इत्तिबा में, यानी हुजूम जो करने जा रहा है उसी की इत्तिबा में हम भी क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। हमारे पास कोई तहकीक नहीं होती, कोई रियलिटी नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता। हालांकि आपको यहाँ सबसे पहले क्या करनी है, उसकी तहकीक करनी है, उसका चेक करना है, उसको फंडामेंटली एतबार से या टेक्निकली एतबार से। फिर हमें अगर अच्छा लगता है, हमारी जो एनालिसिस है अगर वो इजाजत देती है, तब हम जा सकते हैं। खाम खाम बगैर तहकीक के, यानी हुजूम के साथ हम नहीं जा सकते हैं। ये हार्ड मेंटली है, यानी हुजूम जहनीत है, जो अक्सर गलत फैसलों की वजह बन सकती है। और इसी तरीके से एक पॉइंट है नफ्सियाती उसूल, जो स्टॉक मार्केट में काम आते हैं, यानी खौफ, यानी कुछ उसूल है नफ्सियाती, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। खौफ है, लालच का कंट्रोल, इन दोनों जज्बात को कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि आप लॉजिकल और हिसाबी फैसले कर सकें, यानी आप लॉजिकल कुछ फैसले कर सकें। ये तब होगा जब आप खौफ और लालच को कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरीके से सब्र और तहम्मुल है, क्या है, सब्र और तहम्मुल। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसीलिए जल्दबाजी करने से बचें। सब्र और तहम्मुल से हमें क्या है, काम लेना है, और जल्दबाजी से हमें बचना है। इसी तरीके से खौफ पर एतमाद, अपनी तहकीक और तजर्बे पर भरोसा करें और हुजूम की पैरवी करने से बचें। यानी एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं, आप अपनी तहकीक पर क्या करें, आप अपनी तहकीक पर क्या करें, भरोसा करें, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखो दो चीज होती है, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, दो चीजें होती हैं अगर देखा जाए। आप एक स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, एक स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं। अब आपने उसको क्या करना है, तहकीक करनी है, ठीक, तहकीक आपने उसकी की फंडामेंटली एतबार से, और फिर उसके बाद आपने उसको टेक्निकली एतबार से भी चेक किया। उसके बाद आपने ये पूरी कंप्लीट एक प्रोसेस के साथ यानी तहकीक की। तो अब आपने उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे रूल्स बनाने होते हैं, यानी कुछ ऐसे कवानीन आपको पहले ही अपने फंड के हिसाब से तय करने होते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए, अब आपने एक स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एतबार से चुन लिया, तो अब उसके अंदर कौन सी वो आता है, यानी अब आप उसको बाय करने जा रहे हैं। तो बाय करने से पहले अब आप देखिएगा
कि मैं इस मेरे पास फंड कितना है, मेरे पास फंड कितना है। हम मान लेते हैं आपके पास 50,000 का फंड है, ठीक। 50,000 का आपके पास क्या है के फंड को एक स्टॉक के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक। पूरे पैसे को आप एक स्टॉक के अंदर नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पे काम बिल्कुल एक लॉजिकल करना होगा, और खुद अपने जहन और अपने दिमाग से सोच कर करना होगा। क्योंकि अब आप खुद सोचिएगा, अगर हम इस 50,000 रुपए को एक ही स्टॉक के अंदर लगा देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है, इसमें रिस्क ज्यादा है। क्योंकि ये कंपनी का जो प्राइस है, यानी इस स्टॉक का जो प्राइस है, वो डाउन जा सकता है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, अपने हिसाब से एक स्टॉक के अंदर 10,000 रुपए लग इस फंड को आप तकसीम कीजिएगा। यानी इसको आप 5 जगह तकसीम कीजिएगा, 10-10 हजार रुपए कर कर आप इसको क्या कीजिएगा, तकसीम कीजिएगा, डाल दीजिएगा। 5 ऐसे स्टॉक के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक। उसी के साथ आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो क्या है, कम हो चुका है। आपका रिस्क यहाँ पे क्या हो चुका है, कम हो चुका है, क्योंकि आपने अपने पैसे को क्या कर दिया है, तकसीम कर दिया है। अब आपने अपने 50,000 रुपए को कितनी जगह पर तकसीम किया है, 5 जगह पर तकसीम किया है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या पांचों स्टॉक गिर सकते हैं? बहुत कम चांस है। अगर दो स्टॉक अगर आपके फेवर में नहीं चले, या फिर मान लेते हैं 3 स्टॉक आपके फेवर में नहीं चले, तो एक स्टॉक तो इतना जबरदस्त चलेगा कि वो दो स्टॉक्स का जो लॉस है वो रिकवर कर देगा। और इसी तरीके से आप क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। आप लॉस तभी ले सकते हैं, यानी आपको लॉस तभी होगा जब आपके पांचों शेयर्स क्या होंगे, लॉस में होंगे। और ये बहुत ही कम होता है कि आपके पांचों स्टॉक्स क्या हो, लॉस में चले जाएं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले वही आती है कि आपने अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से की है तो आपके साथ ये नहीं हो सकता। इसी को मार्केट में बास्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। बास्केट एक बाल्टी को कहते हैं। तो बास्केट के अंदर काफी चीजें रखी जाती हैं, तो आप अपने पैसों को काफी यानी मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर उसको डिवाइड कीजिएगा, तकसीम कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से होता है। तो ये जो 50,000 रुपए का रिस्क था वो कम हो चुका है। क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब आपको खौफ नहीं होगा। अब आपको क्या होगा, खौफ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने स्टॉक्स को 5 स्टॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अगर यही 50,000 रुपए आपके एक स्टॉक्स के अंदर होते तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कितनी टेंशन हो रही होती। तो इस जगह पर आपकी साइकोलॉजी क्या हो जाती, बिगड़ती। और जैसे ही साइकोलॉजी बिगड़ेगी, अगर एक स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, जल्दबाजी के शिकार हो जाएंगे, यानी खौफ के शिकार हो जाएंगे, और इस स्टॉक को क्या कर देंगे, आप बेच देंगे, और जो लॉस है वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप 5 जगह पर अपने फंड को डिवाइड करते हैं, एक स्टॉक को नीचे जा रहा है तो दो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पांचों स्टॉक्स नीचे जा रहे होंगे, ये रेयर केस के अंदर होता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब आती है दूसरी चीज। जैसे ही आप स्टॉक्स को बाय करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, स्टॉक्स को बाय करने जाएंगे, तो स्टॉक को बाय करने से पहले आप एक रूल्स बनाएंगे। वो क्या है, वो ये है कि आप एक स्टॉक के अंदर कितने शेयर खरीदने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 10,000 के आप 30 शेयर खरीद रहे हैं। कितने, 30 शेयर खरीद रहे हैं। इसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया 10,000 में एक कंपनी के 30 शेयर आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टारगेट भी आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। टारगेट भी आपको अपने जहन में रखना होगा। अब जब क्यों, अब आप देखिएगा, अगर आपकी जो तहकीक है, आपको उस पर भरोसा है, तो अब आप मुझे बताइएगा कि इससे ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या आपका टारगेट होगा, टारगेट हिट होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक इस तरीके से जा रहा है, ठीक। अब मुझे इस जगह पर उस स्टॉक को बाय करना है, ठीक।
इस जगह पर मुझे उस स्टॉक को क्या करना है, बाय करना है, यानी इस जगह पर मुझे उस स्टॉक को क्या करना है, बाय करना है। तो अब आपको पहले ही ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं कि मैं इसमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लूंगा, मैं इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह पर लूंगा। और ये जो रेंज बनती है, ये जो पॉइंट बनते हैं, ये बनते हैं 6 पॉइंट। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, यानी स्टॉप लॉस हमारा कितना होगा, 6 पॉइंट का होगा। और टारगेट भी आप डिसाइड कर लीजिएगा, हम यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं। और ये टारगेट बनता है हमारा 12 रुपए, एग्जाम्पल के लिए। तो अब आप मुझे बताइएगा, दो ही काम होने वाले हैं यहाँ पे, दो ही काम होने वाले हैं। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी आपके 6 पॉइंट का क्या होगा, लॉस होगा, या फिर आपका टारगेट होगा और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो 12 पॉइंट का होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब साइकोलॉजी इंसान की वो कब बिगड़ती है, वो इस तरीके से बिगड़ती है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक, इस तरीके से प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लालच पैदा होगी, क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ अगर रकम पड़ी हुई है, तो वो सोचता है कि चलिएगा इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि लालच उसके अंदर पैदा होती है। अब आप मुझे बताइएगा, उसके अंदर जब लालच पैदा हो रही है, तो वो यहाँ पे स्टॉक 30 स्टॉक्स खरीद रहा था, अब वो इन स्टॉक्स को 16 यानी 60 स्टॉक खरीद लेगा। अब जैसे ही उसने 60 स्टॉक खरीदा, यानी 20,000 रुपए का फंड उसने एक स्टॉक के अंदर ऐड कर दिया, तो अब आप मुझे बताइएगा उसका रिस्क बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा। अगर उसका टारगेट नहीं मिलता है, यानी उसके फेवर में मार्केट नहीं जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो अब मुझे आप बताइएगा उसका लॉस कितना होगा। अब उसका लॉस समझिएगा कि 12 पॉइंट का ही होगा, क्योंकि पहले केस के अंदर सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसने क्वांटिटी बढ़ाई तो अब उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स उसने क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो 12 पॉइंट का होगा पहले के मुकाबले में। तो रिस्क बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो वो टारगेट भी तो, अगर देखा जाए टारगेट में, अगर टारगेट हिट हो जाए तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन ये एक बिजनेस है, ये एक जुआ और सट्टे की तरह नहीं है, हमें बिजनेस की तरह करना है। आप मुझे बताइएगा, क्या आप किसी बिजनेस में इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बिजनेस किया जाता है, उसी के तरीके से हमें स्टॉक मार्केट को भी समझना है और यहाँ पे अमल करना होता है। तो अब जो हमने फैसला पहले ले लिया, यानी जो फैसला हमने पहले लिया, हमें उसी पर क्या रहना है, मजबूती के साथ डटे रहना है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब देखिएगा, अगर देखिएगा अब लोगों को खौफ कब हो, अब एकदम अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है और आपकी एंट्री यहाँ पर है, तो अब अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो आप डरेंगे, डरेंगे क्यों, यानी स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, तो आपको डरना नहीं है। डरता कौन है, आपको बता देता हूँ, जिनकी तहकीक क्या होती है, लूज होती है, जिनकी तहकीक वीक होती है, यानी जिनकी तहकीक क्या होती है, कमजोर होती है, वो लोग यहाँ पे डरेंगे। अगर आपको अपनी एनालिसिस पर भरोसा है, अगर आपको अपने एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस है, तो आप डरेंगे नहीं। तो यहां से फिर स्टॉक क्या होगा, नीचे आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका 6 पॉइंट का क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी जब आपके फेवर में चलेगा तो आपको एकदम 12 पॉइंट मिलेंगे। यानी आपको अपना, क्योंकि मैं कहता हूं जब भी आप टारगेट या स्टॉप लॉस डिसाइड करें, तो 1:2, 1:3 लेकर जाएं, 1:2, 1:3 लेकर जाएं। मतलब क्या है इसका, वो समझिएगा। यानी आप अगर 1 रुपए खोना चाह रहे हैं, यानी 1 रुपए का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप 1 रुपए का लॉस कर रहे हैं, तो इसके फेवर में जो प्रॉफिट आपको चाहिएगा वो 3 रुपए का चाहिएगा। तो ये क्या कहलाती है, 1:3, यानी एक के बदले में तीन। तो इस तरीके से आपका, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, यानी हिकमत अमली आपकी अच्छी है और परफेक्ट है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां मिल सकता है। जिस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी है, जो कल की क्लास में हमने आपको डिस्कस की थी, उसके अंदर 1:3 नहीं, बल्कि 1:10 तक का भी प्रॉफिट वहां पे मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें
कैलकुलेट करनी होती हैं, फिर इंसान की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है। अगर इंसान की साइकोलॉजी बिगड़ती है तो समझिएगा कि वो इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट में जज्बात पर काबू रखना और दुरुस्त वक्त पर लॉजिकल यानी लॉजिकल फैसले करना कामयाबी की कलीद है, कलीद है। अगर आप अपनी नफ्सियात को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बेहतर और फायदेमंद फैसले कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कामयाबी सिर्फ माली मालूमात और टेक्निकी महारत पर मुनहसर नहीं होती है। समझिएगा एक पॉइंट, स्टॉक मार्केट में कामयाबी सिर्फ माली मालूमाती और टेक्निकी महारत यानी फंडामेंटली एतबार से आप समझते हैं कि हम किंग हैं, या फिर टेक्निकली आपको महारत है, तो इसी पर ये मुनहसर नहीं होती है, बल्कि आप एक अहम आंसर साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी इस बात का तयन करती है कि आप अपने जज्बात, खौफ, लालच और दबाव को कैसे संभालते हैं। फर्ज करें कि आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अचानक मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और आपके शेयर्स की कीमत तेजी से कम हो रही है। इस मौके पर खौफ आपको मजबूर कर सकता है कि आप जल्दी से अपने शेयर्स बेच दें ताकि मजीद नुकसान से बच सके। लेकिन अगर आपने कंपनी देखेगी, ये आपको पॉइंट शायद समझ में नहीं आ रहा हो, यानी इस तरीके से मार्केट जा रही है, ठीक, आपने इस जगह पे बाई की, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है इस तरीके से। अगर अब जैसे ही ये इस तरीके से नीचे भी आ रहा होता है, आपने यहाँ पे बाय किया है इस पॉइंट पे, अभी भी आप क्या है, मार्केट आपसे ऊपर है लेकिन यहाँ पर एक गिरावट है, तो अब आपको यहाँ खौफ पैदा हो सकता है, लालच यहाँ पे पैदा हो सकता है। तो इसी के साथ आप जल्दबाजी के शिकार होकर उस स्टॉक को बेच देंगे, हालांकि ये स्टॉक यहाँ से अपर साइड बहुत ऊपर जाने वाला होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है, शेयर्स बेच देते हैं ताकि मजीद नुकसान से बच सकें। लेकिन अगर आपने कंपनी की बुनियादी सूरत हाल को यानी फंडामेंटली एतबार से सूरत हाल को सही तरह समझा हो और यकीन हो कि ये आर्जी कमी है यानी वक्ती है, तो आप शेयर्स रखने का फैसले कर सकते हैं और बाद में मुनाफा कमा सकते हैं। यही लालच के साथ होता है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो ज्यादा मुनाफे के लालच में अक्सर लोग शेयर्स को बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं, जो कि बाद में नुकसान का बाइस बन सकता है, यानी महंगा उसको खरीद लेते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ। खौफ ये आपको जल्द यानी नंबर एक, खौफ ये आपको जल्दी फैसले करने पर मजबूर करता है, जैसे कि घबराहट में शेयर बेचना। नंबर दो, लालच ये आपको गैर हकीकत पसंदाना मुनाफे के ख्वाब देखने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से आप गलत वक्त पर खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा है सब्र। इस स्टॉक मार्केट में सब्र बहुत जरूरी है, क्योंकि कीमतें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। और इसी तरीके से एक चौथा पॉइंट है नज्म और जब्त। मुनज्जम रहना और अपने तयशुदा मनसूबे पर कायम रहना आपको गैर जरूरी नुकसान से बचा सकता है। जो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नज्म और जब्त, मुनज्जम रहना और अपने तयशुदा मंसूबे पर कायम रहना आपको गैर जरूरी नुकसान से बचा सकता है। स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पर काबू पाना आना चाहिए। जज्बाती फैसले अक्सर नुकसान का बायस बनते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने फैसले मालूमात और तजज़िये की बुनियाद पर करें, न कि जज्बात की बुनियाद पर। ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। जब तक इंसान की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगी, तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जहां साइकोलॉजी बिगड़ी तो समझिएगा कि आप क्या जो प्रॉफिट कमा रखा है वो भी आप गवा बैठेंगे। और उसमें जो मैं एन पॉइंट थे, अहम पॉइंट थे, खौफ, लालच, हिर्स और ये इसी तरीके से सब्र व तहम्मुल, नज्म व जब्त, ये तमाम चीजें आपको ये जहन में रखनी होगी। और इसी तरीके से आपको ये साइकोलॉजी क्या है, काम आएगी। अब आप देखिएगा कि मैं आपको एक स्टिकर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एग्जाम्पल। ये स्टॉक मार्केट क्या है, एक ट्रेडर है, यानी ये हम और आप हैं। ये स्टॉक का प्राइस चल रहा होता है इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से स्टॉक का क्या चल रहा होता है, प्राइस चल रहा होता है। एक मिनट रुकिएगा, ये शायद कि गायब हो चुका है यहाँ से, मैं मुझे इसको लाना होगा। ये भी अच्छा, ये हो सकता
तो आप इस फिगर में देखिएगा, इस पोस्टर में, कि क्या कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक ट्रेडर यहाँ पे अपना पैसा डाल रहा है, यानी बाय कर रहा है। तो अब आप देखिए नीचे, ये क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ वगैरह है, ये बना रखा है। ये ग्रीड है, यानी लालच। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे बना रखे हैं। आप इनको एक बार देखिएगा और समझने की यहाँ पे अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कुछ दर्शा रहे हैं। ये क्या है? ग्रीडनेस यानी लालच है। और इसी तरीके से फियर मतलब खौफ, और रिग्रेट मतलब अफसोस, होप्स यानी उम्मीद। यानी ये तमाम चीजें इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लालच इंसान को नहीं करना चाहिए, और खौफ का भी शिकार नहीं होना चाहिए। खौफ का वो शिकार होगा, फियर का कौन शिकार होगा? वो शिकार होगा जिसको अपनी तहकीक पर यानी अपने एनालिसिस पर कोई भरोसा ना हो। और अफसोस नहीं करना चाहिए अगर लॉ, क्योंकि आपने एक रूल बनाया है, अगर मेरा लॉस होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी, देखो, 100% कोई भी वो परफेक्ट नहीं होता। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं हो, किसी बिजनेस के अंदर भी नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस का डर बना हुआ होता है, और कोई मंथ ऐसा जाता है कि जो लॉस में भी जाता है। यानी आपने अगर कोई धंधा किया, कोई कारोबार किया, एक शॉप आपने किराए पर ली, बाज दफा ऐसा होता है कि जो दुकान आपने किराए पर ली थी, जिसमें आपका बिजनेस था, अपनी जेब से उसका किराया भी भरना पड़ जाता है। तो उस मंथ क्या होता है? लॉस होता है थोड़ा सा हमें। तो अब रिग्रेट नहीं करना चाहिए, यानी अफसोस नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस से उतार चढ़ाव इसके अंदर आते रहते हैं। तो आपको अपने रूल्स और अपने जो नज्म और जब्त था उस पर कायम रहना है। और इसी तरीके से होप यानी उम्मीद, ये तमाम चीजें। अब उम्मीद का मतलब क्या होता है? आपको लग रहा है, उम्मीद है मुझे शायद ये स्टॉक चल जाएगा, शायद कि ये स्टॉक क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है। अब आप अक्सर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और क्योंकि हम तो इस फील्ड के अंदर है, और हमारे जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, वो कहते हैं कि सर ये स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। भाई साहब, आपके लगने पर मार्केट थोड़ी चलता है। मार्केट तो लॉजिकल चलता है। मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। आपने अगर उसका फंडामेंटल चेक किया, आपने उसको टेक्निकली एतबार से उसका तज्जिया किया, आपके पास लॉजिक क्या है कि ये चलेगा। हर चीज के लिए कोई ना कोई वजह होना जरूरी है। तो आप उम्मीद ना कीजिएगा, आप होप यानी होप पर आप कायम न रहिएगा, बल्कि आप लॉजिकल सोचिएगा, अपने तहकीक और अपने इस यानी एनालिसिस को और अच्छे से इम्प्रूव कीजिएगा। और फिर आप कहिएगा हाँ अब ये चल सकता है, अब मुझे उम्मीद है ये जाएगा जरूर। हाँ, अगर ना भी गया तो जो आपका नज्म और जब्त है, जो आपने रूल्स बनाए थे कि मेरा स्टॉप लॉस इतना होगा, तो ये इस तरीके से आपको क्या है, ये सारी इन खतरनाक चीजों से आपको क्या है, बचा सकता है। देख, ग्रेड यानी लालच आपको नहीं लानी है। इसी तरीके से खौफ, रिग्रेट, अफसोस, खौफ, उम्मीद, इन तमाम चीजों से हमें बचना है। और ये कब बचा जाएगा? जब आप एक स्टॉक को फंडामेंटली एतबार से और टेक्निकली एतबार से आपको उसको अच्छे से तज्जिया करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये एक स्टॉक है जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और जिसका टेक्निकल भी क्या है, स्ट्रांग है। टेक्निकल भी स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक क्या है, अब चल सकता है। थोड़ा बहुत जो करेक्शन आ रहा है ये वक्ती तौर पर है, कोई न्यूज आई है कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से ये प्राइस गिर सकता है। बाकी तो इसका फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, तो ये स्टॉक क्या है, चलने वाला है। फंडामेंटल को आप अच्छे से, हमने रिकवर को कवर किया था, उसको समझाया था। बाकी टेक्निकल एनालिसिस भी हमने अपनी क्लासेस के अंदर कवर कर लिया था। आज की जो क्लास थी वो हमारी साइकोलॉजी पर थी। तो इसी तरीके से आप इस पोस्टर के अंदर भी देख सकते हैं शेयर मार्केट की साइकोलॉजी, यानी डर और आशा, लालच, मौका, टेंशन, गुस्सा, ये सब चीजें किस में आती हैं? इंसान की साइकोलॉजी में, नफ्सियात में आती हैं। तो इंसान को अपने नफ्सियात पर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ दें और बिगाड़, अब ये देखिएगा,
यहाँ क्या होता है, डर लग रहा होता है। मैं आपको एक लॉजिकल समझाता हूँ। इस पॉइंट पे एक इंसान सोचता है यार मैं इसको बाय कर लूं। ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ मैं बाय करूं, उसको डर लग रहा है तो वो बाय नहीं करता है। फिर यहाँ आशा आती है, यार चलो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, आशा यानी उम्मीद कर ले थोड़ा बहुत बाय कर लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ क्या आता है, मौका समझता, हाँ ये अब ऊपर निकल चुका है, मौका। यहाँ लालच उसको पैदा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया है तो शायद और ऊपर जा सकता है। तो लालच जैसे आ गया यानी मौका बना, और लालच यहाँ पे उसको आती है, यानी ये मौका लालच आती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, उसको लॉस होना, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, और आप उसको हाई प्राइस पर बाय कर रहे हैं, यानी महंगा बाय कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आप बाजार में जाते हैं, क्या आप किसी सौदे को महंगे प्राइस पर खरीदना चाहेंगे, किसी चीज को आप महंगे प्राइस पर खरीदना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, बल्कि आप वहां पे क्या करते हैं, उनसे पैसे कम करने की अपील भी करते हैं कि इसको कम कीजिएगा, आप महंगे दे रहे हैं, सस्ता दीजिएगा, दूसरी जगह पर तो ये इतने दामों में मिल रहा है। तो आप वहां पे उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आप महंगा नहीं खरीदते। लेकिन आप यहाँ पर क्यों महंगा खरीदने के लिए उतावले हो चुके हैं? हालांकि ये आपको नुकसान दे। अब जैसे ही उसने यहाँ पे बाय किया, लालच आई उसके अंदर, मौका बनाया अपने जहन में, तो देखिएगा तुरंत प्राइस क्या हुआ, डाउन हुआ, और उसको क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस उसको हुआ। और फिर यहाँ उसने जैसे ही नीचे आया, खौफ पैदा हुआ उसके अंदर, तो उसने सोचा कि और ज्यादा यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर वो इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल अच्छे से कर लेता, तो उसको पता था कि ये वक्ती तौर पर है, मान लेते हैं वक्ती तौर पर है, हालांकि यहाँ उसको बाय करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी महंगे प्राइस में मिल रहा है। और अगर खरीद भी लिया है, तो अगर उसने फंडामेंटल या टेक्निकल अच्छे से किया है, तो वो फिर यहाँ डरेगा नहीं, या थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन इसके बाद इसको जाना ऊपर है। तो इस तरीके से ये ऊपर गया, लेकिन उसके अंदर खौफ पैदा हुआ, और खौफ के या कहीं और ज्यादा मुझे नुकसान ना हो जाए, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने शेयर को बेच दिया, अपने स्टॉक्स को फरोख्त कर दिया, सेल कर दिया, और लॉस जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को क्या है, बिगड़ने नहीं देना, स्ट्रांग बनाना है, साइकोलॉजी पर काम करना। और साइकोलॉजी पर तभी काम होगा जो आपका नज्म जब्त है, यानी जो आप रूल बना रहे हैं, जो आप कानून बना रहे हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, तो उन पर आपको क्या है, टिका रहना है, और कोई उनके साथ कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है। तो आज की क्लास का हमारा यही मुद्दा था कि आप अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिएगा। ये कुछ हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट थे। स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए साइकोलॉजी यानी नफ्सियात बहुत अहम होती है। ये इस बात पर असर डालती है कि आप कब खरीदारी करें, कब फरोख्त करें, और कब इंतजार करें। स्टॉक मार्केट में आपकी जहनी हालत और जज्बात आपके फैसलों पर गहरा असर डाल सकते हैं। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और हमने साइकोलॉजी के अक्सर जो टॉपिक थे वो कवर किए। बाकी साइकोलॉजी से अगर आपको बचना है, यानी उसको खराब नहीं होने देना है, तो आप अपने लिए रूल्स बनाएं। और रूल्स किस तरीके से बनाने हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप अपने फंड को, जितना फंड है उसको मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर डिवाइड कीजिएगा, और एक स्टॉक के अंदर सारा फंड ऐड ना कीजिएगा। अगर आपका 50,000 का फंड है एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप 50,000 को मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको इसमें से 50,000 में से सिर्फ 10,000 ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी इन्वेस्ट ना कीजिएगा एक स्टॉक के अंदर। इस तरीके से आपको चलना होगा। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है इन्हीं टॉपिक पर। बाकी अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो कर सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई अस्सलाम सवाल वालेकुम। तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त फायदा आ रहा क्लास लेकर। माशाअल्लाह। जी। और मेरे ध्यान में एक बात ये आ रही थी जी। कि मतलब आप तो मतलब इसमें मास्टर है ना, तो जैसे फीस लेके ये जो क्लासेस जो है चल रहे जो क्लासेस, तो वैसे ही मंथली फीस रख लेके आप ही
स्टॉक अगर बोले तो सब जनों के लिए आसानी भी हो जाती, और हर महीने महीने हम लोग फीस भी दे देते हैं आपको, तो मिस, इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता आपने अगर माइक खोल रखा है ना, माइक बंद कीजिएगा, आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही है सर। है। जी आ रही है बात। हाँ बोलिएगा अब। हाँ। मैंने ये कहा था कि अभी जो ये फीस लेकर जो ये क्लासेस जो चल रहे हैं ना, यस। तो वैसे, हाँ वैसे मंथली फीस अगर आप रख लेके, आप ही अगर स्टॉक अगर बोल दिए बोले तो बहुत, जब एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब होना है, ऐसे एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ही बना के बोल दिए बोले तो बहुत फायदा हो जाता है। सर ये असल में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हम स्टॉक बाय एंड सेल करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। अगर हम सेबी की नजर में आ गए तो हमारे ऊपर पेनल्टी और केस वगैरह फाइन हो सकता है। तो इस वजह से हम ये काम नहीं करते हैं कि आप किस स्टॉक को खरीदें, किस स्टॉक को बाय करें, हम नहीं बता सकते। हाँ, हम वो प्रोसेस बता सकते हैं कि आप किस तरीके से उस स्टॉक को डिफाइन करेंगे, उस स्टॉक को सर्च कर कर निकालेंगे कि हाँ ये स्टॉक अब मुझे खरीदना है। तो वो सारी चीजें हम आपको इस क्लासेस के अंदर बता रहे हैं, और बाकी जो अगला बैच होगा उसके अंदर हम इसी तरीके से तमाम चीजों को और डीपली नॉलेज आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप उस बैच के अंदर शामिल होंगे तो उस बैच के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकली एतबार से वो बैच रखा गया है, जिसके अंदर फंडामेंटल को और डीपली एतबार से आपको समझाया जाएगा, किस कंपनी को और अच्छे से आपको समझना है कि हाँ ये कंपनी मुस्तकबिल में परफॉर्मेंस कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये आने वाले बैच के अंदर डीपली हमें समझना होगा। देखो ये 11 क्लासेस, 3 क्लासेस से आपको एक रोड मैप दिया गया है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है। तो आप उसको कहते हैं ना कि अप्लाई कीजिएगा, जो हमने ये नॉलेज आपने 11 दिनों के अंदर ली है, यानी इस बैच के अंदर जो आपने ली है, तो उसको आप अप्लाई कीजिएगा और उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो अभी 11 क्लासेस करने के बाद आपको ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉफिट कर लेंगे। आपको थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको सीखते रहना होगा। या तो वो बिजनेस है स्टॉक मार्केट, इसके अंदर सीखते रहना जरूरी है। तो बाकी अगर अच्छा, कफील फैज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए साइकोलॉजी तो समझ में आ गई हमें। एक जो कैंडल्स में जो लाइंस बनती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और ट्रिंगल टाइप में जो है वो लाइन बनती है, इसके ऊपर शायद एक दिन क्लास हुआ था और कुछ टेक्निकल नेटवर्किंग इशू आके जो है फिर वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। जी। तो क्या उसके ऊपर अगेन क्लास होगी? अब तो टेक्निकल वो वीडियोस अवेलेबल, वीडियो में तो क्लियर है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी एक दो और वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई उसी चैनल पर टेक्निकल के एतबार से, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो हमारा टेक्निकल का और फंडामेंटल का अगला बैच होगा वो सिर्फ इसी 2 टॉपिक पर होगा, टेक्निकल और फंडामेंटल। उसमें डीपली इस पर बात की जाएगी। तो दो क्लासेस जो अभी कल परसों में होंगी। हाँ हाँ, वो तो ये तो टेक्निकल की 2 क्लासेस, यानी 3 क्लासेस थी जो टेक्निकल पर हुई थी पिछले। अच्छा, अगले बैच में होंगी। हाँ, अब अगला बैच जो हमने रखा है, जो हमारी टीम ने तरतीब दिया है, वो फंडामेंटल और टेक्निकल 2 टॉपिक उसके अंदर होंगे, और उनको डीपली आपको समझाया जाएगा कि आप किस कंपनी को फंडामेंटली एतबार से चेक कर सकते हैं, और फिर टेक्निकली एतबार से आपको किन किन टूल्स और किस तरीके से आपको उनको डिफाइन करना होता है। ये सारी चीजें डीपली आपको वहाँ बताई जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। मोहम्मद मुरसलीन, अनम्यूट कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आज भी माशाल्लाह। बहुत, परसों भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन कल जो इंडिकेटर के बारे में बताया ना सर, जी सर। और 3 लाइन खींच के बताया आपने, 3 लाइन का संगम हो रहा है, वो कल भी समझ में नहीं आया सर, मैंने पूछा भी था
वो समझ में नहीं आया। अगर हो सके तो सर वो एक मतलब और बताते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो वीडियो डाली थी शायद ग्रुप में, उस वीडियो का लिंक जो इसी बेसिक को समझाया था उसमें, वो देखी थी आपने? सर वो देखी थी, समझ में नहीं आया सर। अच्छा, तो कोई नहीं, आप मुझे ना सुबह में पर्सनल मैसेज कीजिएगा, वो फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से माजरत। लेकिन चलिएगा, मैं एक बार असल में, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फिर टाइम तो मुझे ओपन करना होगा, क्योंकि ब्रोकर लॉगिन पर चाहिए। फिर मैं यहाँ कर ले। सबसे पहले एक बार यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो कल की हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो इस तरीके से थी, यानी तीन उसके अंदर हमें इंडिकेटर लगाने होते हैं। कितने? तीन इंडिकेटर। एक सबसे पहले बॉलिंजर बैंड, उसके बाद मूविंग एवरेज, ठीक, और दो तीसरा जो इंडिकेटर होगा वो वी वेव होगा, ठीक। वी, ये डब्ल्यू वी वेव होगा, वी वेव जो भी है। ये इस तरीके से ये तीन इंडिकेटर हमारे इस्तेमाल होंगे। अब जो बॉलिंजर बैंड होता है, ये तीन लेयर से मिलकर बनता है। तीन लेयर इसके अंदर होती है, ठीक। एक अपर लेयर, ये अपर लेयर है। थोड़ा अनम्यूट कर ले, उनकी तरफ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मुरसलीन साहब। और वीडियो भी उनका बहुत पॉज हो रहा है और ब्लैक हो रहा, तो वो शायद बंद कर ले तो आपकी सर। अच्छा, अब ये क्या है? अपर लेयर है, ठीक। ये अपर लेयर होती है। बॉलिंजर बैंड तीन लेयरों से मिलकर बनता है, तीन लाइनों से मिलकर बनता है। ये अपर लेयर है और ये डाउन लेयर कहलाएगी, ठीक। और ये मिडल लेयर कहलाती है। तो बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर इंडिकेटर होता है वो तीन लेयरों से बनता है। अब एक तो ये इंडिकेटर हो गया हमारा बॉलिंजर बैंड, इसी के अंदर हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। कौन सा? मूविंग एवरेज 9 EMA। और वो इस तरीके से चल रहा होता है, वो भी बीच में, यानी इन दोनों के बीच में चल रहा होता है। वी वेब जो होता है वो प्राइस के साथ चल रहा होता है। अब देखिएगा, इस तरीके से चल रहे होते हैं, जहां पर ये तीनों इस तरीके से तीनों एक जगह पर मिल जाएं और डाउन ट्रेंड भी हमें मिल रहा हो, इस तो हम क्या करेंगे, इस डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट पर क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। अगर इनका संगम यहाँ कहीं हो रहा है इसके करीब में, तो इसके ब्रेकआउट पर, यानी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। ये डाउन ट्रेंड, ख्याल रखिएगा, ये जो डाउन ट्रेंड हम तलाश करेंगे ये मंथली टाइम फ्रेम में, किसमें? मंथली टाइम फ्रेम में। और एंट्री हम बनाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। एंट्री हम क्या बनाएंगे, डेली टाइम फ्रेम, यानी मंथली में हमने ट्रेंड इस तरीके से डिफाइन किया, अपने इंडिकेटर वगैरह वहां पे लगाए। अब हमें चार्ट को क्या कर लेना है, डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है, और यहाँ पे बस इस चीज का वेट करना है कि कब संगम बनता है। जैसे ही संगम बना और ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, ब्रेकआउट होगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% है। यानी अगर आप 100 मर्तबा इस तरीके से किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो 80 मर्तबा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20 मर्तबा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। और लॉस भी वो मिनिमाइज होता है, छोटा छोटा लॉस होता है, ना कि बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। अब्दुल रहमान, अनम्यूट कीजिएगा सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आज की जो क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू। सर, आपने जो अभी आप बताया आपने, हम एक ऐप है बेनीमो प्राइवेट लिमिटेड, बाइनामो। बेनीमो बेनीमो ऐसे ही करके है। यस यस। अकाउंट बनाया है हमने, उसमें डेमो अकाउंट हमको मिला है अभी। तो डेमो पे ही हम अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराज, उससे बचकर रहना, वो स्कैम है, बहुत फ्रॉड है वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, बाइनेमो जो है और इंडिया के अंदर बैन है, और आरबीआई ने 32 ऐसे कुछ एप्लीकेशन को बैन किया हुआ है। लेकिन फिर जी भी ये किसी न किसी तरीके से आकर यहाँ पे लोगों को लूट रहे होते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर, इसी एप्स को प्रमोट कर रहे हो, तो उनको ब्रोकरेज वगैरह मिल रहा होता है। ये क्योंकि हमने खुद ने कर कर देखा है और लोगों को बताया है कि इससे आप दूर रहें। ये ना इसमें डॉलर्स वगैरह में कुछ, यानी गोल्ड्स वगैरह पे ये
करेंसी जी वगैरह सर। में ट्रेड होता है, तो ये इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, ये सब अच्छा। गैर कानूनी है, इससे आप बचिएगा। बाइनमो हो गया, IQ हो गया, ये सन बाइनरी क्रिप्टो, ट्रेड। हाँ, ये सन क्रिप्टो इस तरह का ऐप है में जो वो कोइंस वगैरह बाइनेंस, खरीदी। वो एक होता है बाइनेंस, वो तो लीगल है। बाइनेंस वो क्रिप्टो करेंसी के लिए है। एक बिनमो जी। है, आईको ऑप्शन है, कोटेक्स है, ये सब बाइनरी ट्रेडिंग के लिए है। बाइनरी ये एक स्कैम की तरह है, यहाँ पे लोग पैसे नहीं बना सकते हैं। तो आप अच्छा ना अच्छा। डेमो अगर आपको करना है, देखो अगर आपको जी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कीजिएगा, उस इंस्टॉल कीजिएगा, और उस पर आप चार्टिंग देखिएगा, चार्ट वगैरह वहां आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप अपना जी। इंडियन ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। जीरोधा हो गया, धन हो गया, फायर हो गया, एंजल वन हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे आइएगा। आप उधर ना जाइएगा, वो तो वो समझ में भी नहीं आएगा आपको। अच्छा सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। दानिश उबैद, अनम्यूट कीजिएगा। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर आपने जो कल स्ट्रेटजी